वनुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व रऊफिना व रहीमिना व मुईनिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा ए उमर हो गया ठंडा कलेजा नूर का। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह रहना नूर का। शम्अ दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ों करोड़ शुक्र है कि जिसने आज हमें तीसरी ताक रात देखने की तौफीक अता फरमाई। आज 25वीं शब है और 25वीं शब में आप और हम सब बुखारी मस्जिद खारदर से बराह रास्त तफसीर कुरान में हाजिर हैं। और आज बिहम्दिल्लाह ताला बुखारी मस्जिद में जो 29 रोज़ा तरावी तर्जमा और तफसीर के साथ यादगार रमज़ान हो रहा है तो तरावी में आज अल्हम्दुलिल्लाह 27 सिपारे मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने पूरी दुनिया में और बुखारी मस्जिद में जो मुसलमान तरावियाँ अदा कर रहे हैं अल्लाह पाक सब की तरावी को नमाज़ों को रोज़ों को इबादतों को तिलावत कुरान को अपनी बारगाह में शरफ़ मकबूलियत अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल तफसीर कुरान में इख्तिताम पर 26वें पारे के इख्तिताम पर एक वाक़या हम समाप्त कर रहे थे और वाक़या इस तरह था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर पे कुछ मेहमान आए। आप की मेहमानी बड़ी मशहूर थी और ये मेहमान कौन से मेहमान थे कि कुरान ने इन्हें मुअज़्ज़ज़ मेहमान कहा और फरमाया हल अता का हदीस दैफ़ इब्राहीम मुकरमीन मुकरमीन मुअज़्ज़ज़ मेहमान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि आप मेहमान के बग़ैर खाना नहीं तनावुल फरमाते थे। लेकिन इस रोज़ फरिश्ते आए इंसानी सूरत में। आपके घर में कुछ बज़ाहिर तो खाने को नहीं था तो एक गाय का बछड़ा बंधा हुआ था। आपने उसी को ज़िबा किया और उसके गोश्त को फ्राई करके भून कर आपने मेहमानों के सामने रख दिया। अब चूंकि वो मेहमान फरिश्ते थे तो फरिश्तों ने तो हाथ बढ़ाया ही नहीं खाने की तरफ। तो आप समझ गए कि ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। अच्छा, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं तो सिर्फ दो वजह से, यानी दो काम होते हैं तो फरिश्ते आते हैं कि या तो वो खुशखबरी लेकर आते हैं या वो अजाब लेकर आते हैं। तो आपने फरिश्तों से पूछा कि तुम किस लिए आए हो?
तो फरिश्तों ने कहा कि हम आपको फबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम, हम आपको एक इल्म वाले बेटे की खुशखबरी देने आए हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हज़रत इसहाक़ अता फरमाएंगे। सुना कि आपकी ज़ौजा ने कहा कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे शोहर भी ज़ईफ़ हैं, तो ये औलाद कैसे होगी, यानी बुढ़ापे में होगी या दोबारा जवानी अता की जाएगी? तो फरिश्तों ने कहा नहीं, इसी तरह अल्लाह ताला बुढ़ापे में आपको औलाद अता फरमाएगा। चुनांचे ये सब बात होने के बाद आज जो 27वें पारे से आगाज हो रहा है, फिर आपने फरिश्तों से और पूछा कि और क्या काम है। चुनांचे इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्तों से कि ए फरिश्तों, तुम और किस काम से आए हो? क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, फरिश्ते कहने लगे कि बेशक हमें एक मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया है। आपको याद होगा कि सूरह हूद में, सूरह आराफ में हम सारी इसकी तफसीलात सुन चुके हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम वो जुर्म किया करती थी कि इस कौम से पहले ये जुर्म किसी ने नहीं किया था, यानी मर्द के साथ बदकारी करता था नऊज़ु बिल्लाह, और औरतों से निकाह करने से ये लोग भागते थे। आज बदकिस्मती हमारे मुआशरे की कि ऐसे नाआक़िबत अंदेश और यूरोप से मुतासिर मादर पिदर आज़ाद नऊज़ु बिल्लाह ये नारा लगा रहे हैं कि जनाब हम जिस परस्ती की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, जो पिछली कौम ने किया अल्लाह ने उन पर संगबारी कर दी। और हदीस पाक में फरमाया गया कि जो जानी होगा, जो जानी जिना का आदी होगा और बगैर तौबा किए मर गया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब वो जहन्नम में दाखिल होंगे, हालांकि जहन्नम खुद इतना बदबूदार है कि रिवायतों में आया कि अगर उसको सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए, दुनिया पर जहन्नम को सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए, तो उसकी बदबू, उसकी शिद्दत से और हिद्दत से पूरी दुनिया हलाक हो जाए। लेकिन जब ये जानी जहन्नम में जाएंगे तो हदीस पाक में फरमाया गया कि अहले जहन्नम चीख उठेंगे कि ये जहन्नम में कौन लोग आ गए कि बदबू में इजाफा हो गया। तो फिर इनसे कहा जाएगा कि ये जिना करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को भेजा, क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरिश्ते कहने लगे कि हमें मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया है। लिनुरसिला अलैहिम हिजारतन मिन तीन, ताकि हम उन पर मट्टी के पत्थर बरसाएं। मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुसरिफीन, आपके रब की तरफ से हद से बढ़ने वालों के लिए ये पत्थर निशान ज़दा होंगे। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, ये पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, चूँकि बाज़ सुनने वाले नए होते हैं तो उनके जहन में सवालात पैदा होते हैं और वो सवालात का जो है जवाबात जानना चाहते हैं। तो मैं मुख्तसर बस अर्ज़ कर देता हूँ कि हज़रत जिब्रील अमीन ने जब लूत अलैहिस्सलाम के पास से तशरीफ़ ले गए तो जिब्रील अमीन ने अपना बाजू ज़मीन के अंदर डाला, हत्ता कि ज़मीन की तह में पहुँच गया और ज़मीन की तह से इनकी बस्ती को उठाया और आसमानों तक ले गए और आसमान ले जाकर इस बस्ती को उल्टा पटक दिया और ऊपर से संगबारी कर दी और ये सब हलाक और बर्बाद हो गए। और कुरान ने जो फरमाया मुसव्वमतन इंद रब्बिक, कि आपके रब की तरफ से ये पत्थर निशान ज़दा होंगे। ये निशानी कैसी थी? पहली बात यह कि ये पत्थर आग और गंधक के बने हुए थे और जिस शख्स को हलाक करना था उस पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ होता था। वह आकर पत्थर उसको लगता वो वहीं ढेर हो जाता था। अल्लाह फरमाता है मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुसरिफीन, आपके रब के नज़दीक ये निशान ज़दा होंगे हद से बढ़ने वालों के लिए।
फ़अख़रजना मन काना फ़ीहा मिनल मोमिनीन, बस उस बस्ती में से हमने साहिब ईमान लोगों को निकाल लिया। फ़मा वजदना फ़ीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन, और हमने इस बस्ती में मुसलमानों का एक घर भी ना रखा। व तरकना फ़ीहा आयतन, और हमने इस बस्ती में एक निशानी बाकी रखी। लिल्लज़ीना यख़ाफ़ून अल-अज़ाब अल-अलीम, उन लोगों के लिए जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। और ये सारी की सारे नाफरमान हलाक हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारों का सदका हम सबको हलाकतों से महफूज फरमाए। अगले आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बड़ा प्यारा तरीका बयान किया। देखें, आमतौर पर लोग समझते हैं कि यार नसीहत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हालांकि हकीकत ये है कि नसीहत फ़ायदा देती है। आप किसी को कोई भी अच्छी बात कहेंगे ना, हो सकता है कि उस वक्त वो इग्नोर कर दे, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपकी कही हुई बात कान के ज़हन के किसी गोश हिस्से में छुप के बैठी होगी, और वो वक्त आएगा कि वो बात उभरेगी और अल्लाह उसको हिदायत देगा। इसलिए नसीहत करना चाहिए। खुसूसन जो वालिदैन मुझे सुन रहे हैं, अपने औलाद को समझाएं। हमारे यहाँ तरबियत में सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हम माजरत के साथ वालिदैन को, मैं खैर क्या सिखाऊंगा, मैं तो खुद जो है तिफल मकतब हूँ। वालिदैन की खिदमत में हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि अपने बच्चों को आप नसीहत क्या करें। लेकिन हम माशरे में देखते हैं बाज़ वालिदैन बहुत समझदार होते हैं, हम ये देखते हैं कि बच्चों को नसीहत की नहीं की जाती बल्कि जलील किया जाता है। नसीहत करने और जलील करने में फ़र्क होता है। बाज़ औक़ात बच्चों को डांटा भी जाता है, लेकिन नसीहत करें, मुसलमानों को समझाएं। नसीहत करने से ये होगा कि हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि तरबियत औलाद ये पूरा टॉपिक है। तरबियत औलाद ये हफ्ता दो हफ्ता की बात नहीं होती है, इसके लिए पूरा एक बैकग्राउंड चाहिए होता है। इसके लिए पूरा आपको एक प्रोसेस चाहिए होता है। उस प्रोसेस से, उस मरहले से बच्चा गुजरेगा, और वो ज़माना होता है कि जब वो समझने लग जाए, और हर ज़माने में बात अलग तरीक़े से समझाई जाती है। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है हमारी कौम के लिए कि माँ बाप को पता नहीं होता है कि जब बच्चा सने शऊर को कदम रखे। मैं बड़े यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आज 2 साल का दूध पीता बच्चा भी मोबाइल चला रहा होता है, उसको मोबाइल चाहिए होता है। 5 साल का बच्चा तो अच्छा खासा मोबाइल को ऑपरेट कर लेता है, और जब बच्चा क्लास 1 में पहुँचता है तो अच्छी खासी इंग्लिश जान लेता है। तो अब वो दौर बड़ा एडवांस हो चुका है। इस वक्त बच्चे बड़े समझदार हैं। खुसूसन मीडिया ने और सोशल मीडिया ने बच्चों को बालिग़ ज़हन कर दिया, उम्र से पहले सब कुछ बता दिया है। तो अब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उनको हर उम्र के एतबार से बताएं। तरबियत औलाद के हवाले से इंशाअल्लाह आज रात को जो हमारी ट्रांसमिशन होती है, वो महफिल होती है, रात को तकरीबन 1 बजे आगाज़ होगा। उसमें इंशाअल्लाह मेरा दर्स कुरान होगा तरबियत औलाद के हवाले से। वहीं इंशाअल्लाह हम ये सब बातें समाप्त करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना अर्ज़ करूँगा कि अपने बच्चों को समझाएं। देखिए कुरान क्या फरमा रहा है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। आप समझाते रहिए, फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, क्योंकि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। फ़ायदा होता है, ये कुरान फरमा रहा है। बेफ़ायदा नहीं जाएगी आपकी कही हुई बात। और समझाना ज़ाहिर सी बात है नरमी से होता है, मोहब्बत से होता है, इखलास से होता है। जब आपको कोई चीज़ डिलीवर करनी हो, आप खुद उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो, ये ज़रूरी है। ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होंगे, आपके अल्फाज आगे पीछे होंगे। आप पूरी एनर्जी के साथ अपनी बात को उन तक पहुँचाएँ, फिर जाकर वो बात दिल पर असर करती है। अगर रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसानों को, जिन्नात को पैदा करने का जो मकसद है रब्बुल आलमीन का, वो सिर्फ ये है कि उसकी इबादत करें।
लेकिन अब तो हम कारोबार भी करना ज़रूरी है, शादी करना भी ज़रूरी है, बच्चों की विलादत है, बच्चों की तरबियत है, उनके रिश्ते नाते हैं, माशरे के अंदर उठना बैठना है। ये सारे काम अब इबादत ही करते रहे कि काम कब करेंगे? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तफसीर बनकर आ गए और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सारे वो काम किए कि बंदे अगर तू सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक जो जो काम करता चला जाएगा ना, काम तो तू दुनिया का करेगा, कारोबार करेगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा होंगे, उनकी शादी होंगी, उनके मामलात होंगे, बीवी से ताल्लुकात होंगे, अहले खाना से ताल्लुकात होंगे, बहन भाइयों से, पुप्पों से, खालू से, ताया से, मामू से, चाचा से, ये जितने रिलेशन हैं ये सब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने निभाए और ये बता दिया कि तुम अमल करोगे मेरी सुन्नत पर, चलेगा तुम्हारा बिजनेस, चलेगा तुम्हारा घर, चलेगा मुआशरा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत बनता चला जाएगा। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है। सिर्फ इस बात का इंसान गिरा बांध लेना कि रोजी की फिक्र ना करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रज़्ज़ाक़ है, रोजी उसी ने देनी है। और फरमाया वो ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, और बड़ी ज़बरदस्त क़ुव्वतों का वह मालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बेहिसाब और आसान रोज़ी अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत तूर से आगाज़ हो रहा है। सूरह तूर मक्की है, इसमें 49 आयतें और 2 रुकू हैं। तरतीब कुरान के अतबार से इसका नंबर है 52 और नुज़ुल के अतबार से है 76। अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान हैं। इनकी एक किताब है तफसीर की, कई जिल्दों पर मुश्तमिल है, उसका नाम है तफसीर रूहुल मानी। चुनांचे अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल मानी जुज़ नंबर 27 सफ़ा नंबर 41 पर फरमाते हैं कि जमहूर अरब के नज़दीक हर पहाड़ को तूर कहा जाता है, क्योंकि सूरह तूर है ना ये। तो फरमाया कि जो भी पहाड़ होगा ना उसको तूर कहेंगे। और इससे मुराद जो कुरान पाक में सूरह तूर का जिक्र है और तूर पहाड़ का जिक्र आया है, इससे मुराद तूर सीना है, जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ था अल्लाह, और मूसा अलैहिस्सलाम को शरफ अता किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते थे। मैं बार बार कई दिनों से एक बात आप सबकी खिदमत में, खुसूसन हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहनें बेटियां हैं, उन सब से अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदारा ये अक़ीदा जहन में बिठा लीजिए कि मरना है, मरकर कब्र में पहुंचना है, कब्र में सवालात होंगे, फरिश्ते आएंगे, ये बुनियादी अक़ीदे हैं। क़यामत कायम होगी, दोबारा उठेंगे, जिंदा होंगे और इसी जिस्म के साथ मैदान माशर में पहुंचेंगे और अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होनी है, जज़ा व सज़ा का सिलसिला होना है। पुल सिरात हक है, जन्नत हक है, दोज़ख हक है, मीज़ान अमल हक है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब ये भी हक है, इसमें शक ना करें, क्योंकि अल्लाह के अज़ाब में कि काफिरों को पता नहीं अज़ाब मिलेगा नहीं मिलेगा, हो सकता है ये बेचारे काफिर भी बख्शे जाएं, नहीं, हर काफिर को जहन्नम में अज़ाब होगा अगर वो हालत कुफ्र में मर गया। ये कुरान का अक़ीदा है और ये अक़ीदा रखना फ़र्ज़ है। चुनांचे सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद कसमें बयान की, कसम उठाई और फिर आगे जो बात कही वो यही अक़ीदे की है। चुनांचे इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वत्तूरी, और तूर पहाड़ की कसम,
व किताब मस्तूर, और लिखे हुई किताब की कसम, फी रक़्क़ मंशूर, जो कुशादा वर्क में लिखा हुआ है, वल बैतुल मामूर, और बैतुल मामूर की कसम। ये बैतुल मामूर क्या है? अल मुस्तदरक शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 468 पर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि बैतुल मामूर 7वें आसमान में है। इसमें फरिश्ते तवाफ करते हैं इसका, और इस बैतुल मामूर में हर रोज 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। जो फरिश्ता एक बार दाखिल होता है लाइन में लग जाता है कि मेरी दोबारा बारी आए, क़यामत आ जाएगी लेकिन उसकी बारी नहीं आएगी, वो दोबारा क़यामत तक उसमें दाखिल नहीं हो पाएगा। इतने अल्लाह की इबादत करने के लिए फरिश्ते हैं। लेकिन आप सोचिए ना, तो वो उसको हमारी इबादत की ज़रूरत थोड़ा ही है, लेकिन वो चाहता है मेरा बंदा मेरी इबादत करे, मुझसे मांगे, वो मुझे पुकारे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे का मुंतज़िर रहता है कि मेरा बंदा, हदीस पाक में हुज़ूर ने फरमाया ना, जब तुम में से कोई तौबा करता है ना, पता है अल्लाह ताला को कितनी खुशी होती है। साहबा ने अर्ज़ की, रसूल वल्लाहु आलम व रसूलु, अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह को इतनी खुशी होती है जैसे किसी का सेहरा में ऊँट गुम जाए, साजो सामान समेत उसकी सवारी गुम हो जाए, और वो थक थक के ढूंढ ढूंढ के थक जाए और ज़िंदगी से मायूस हो जाए, ना पानी है ना उसके पास खाना है, सब सवारी बता सवारी गुम हो गई, और वो मरने की हालत में पहुंच जाए और ज़मीन पर पड़ जाए, और अचानक उसकी आंख खुले तो देखे सवारी साजो सामान और पानी खाने के साथ उसके पास खड़ी है, उसको कैसी खुशी होगी। सहाबा ने कहा रसूल बड़ी खुशी होगी। हुजूर ने फरमाया जब बंदा रब की बारगाह में तौबा करता है ना, अल्लाह उससे ज़्यादा खुश होता है। अल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसको हाजत नहीं है किसी इबादत की। फरिश्ते आप सोचिए कितने उसने अपनी इबादत के लिए पैदा कर रखे हैं, जो उसकी इबादत पे मामूर है। और बैतुल मामूर के मुतालिक हदीसों में ये भी आया कि बैतुल्लाह शरीफ जो हम मक्का मुकर्रमा जाते हैं, जो नहीं गए हैं, आज 25वीं शब है, हाथ उठा करके दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अहले खाना के साथ इसी साल मक्के मदीने की हाजिर अता फरमाए, आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बैतुल मामूर, ये बैतुल्लाह शरीफ जो है, इसकी पूरी तारीख है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं आपको खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि बैतुल्लाह की तारीख क्या है। चुनांचे मुफस्सिरीन निशा फरमाते हैं कि बैतुल्लाह, ये बैतुल मामूर की सीध में बना हुआ है, बैतुल मामूर की सीध में। चुनांचे रब्बुल आलमीन ने बैतुल मामूर की कसम इरशाद फरमाया वल बैतुल मामूर व तूर, तौर पहाड़ की कसम, व किताब मस्तूर फी रक़्क़ मंशूर, लिखी हुई किताब की कसम जो कुशादा वर्क में लिखा हुआ है, वल बैतुल मामूर, और बैतुल मामूर की कसम, व सक़्फ़िल मरफ़ूअ, और ऊंची छत की कसम यानी आसमान की, वल बहरिल मस्जूर, और जोश मारते हुए समुंदर की कसम। ये सारी कस्में रब्बुल आलमीन ने बयान करके कहा इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, बेशक आपके रब का अज़ाब जरूर वाक़ होकर रहेगा। मा लहू मिन दाफ़िअ, उसे कोई दूर करने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो काफिर को अज़ाब मिलेगा और ये हक है। आगे मुत्तक़ियों के लिए फरमाया इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नाति व नईम, काफिर को तो अज़ाब मिलेगा लेकिन मुत्तक़ी, फरमाया इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नाति व नईम, बेशक परहेज़गार जन्नतों और नेमतों में होंगे। फ़ाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, अपने रब की अताओं से खुश हो रहे होंगे। व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अज़ाब जहन्नम से बचा लेगा। यह अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने फरमाया एक मोमिन तुझे घबराने की हाजत नहीं है, रब का वादा है कुरान में कि तू मुत्तकी बन जा, बस गुनाहों से बच जा, नेक अमाल इख्तियार कर ले तो तेरा रब तुझे बचा लेगा। कुलू वंश, जन्नतियों से कहा जाएगा कुलू वशरबू हनी अम बिमा कुंतुम तामलून, जो दुनिया में तुम नेक अमल करके आए हो ना, आज उसका बदला लो, आज खाओ पियो खुशी से, कोई हिसाब नहीं होगा। और जन्नत में ना नमाज पढ़नी है,
न रोज़ा रखना है, न पैसे का लेन देन करना है, न कारोबार करना है, बस राहत ही राहत होगी। और जन्नतियों का क्या आलम होगा? मुत्तकीन अला सुरुरिम मसफूफा, वो बराबर बराबर बिछे हुए तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। वो तख्त सोने के होंगे। हदीस पाक में फरमाया वो तख्त उड़ेंगे, जन्नती को चलने की नौबत भी नहीं आएगी। फरमाया कि वो तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। वज़व्वजनाहुम बिहुरिन अईन, और हमने उनका निकाह बड़ी आंखों वाली हूर से कर देंगे। आगे रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इससे पहले कि मैं ये अगली आयत पढ़ूं, इससे पहले कि हम इसका तर्जमा सुने, मैं एक बात आपको खिदमत में अर्ज करूं कि ईसाले सवाब जायज़ है। यानी हम जो मुसलमान मरहूमीन को ईसाल करते हैं ना पढ़कर, आज तो खैर ये सोशल मीडिया और फैक्स का ज़माना है और क्या कुछ मतलब दलाइल देने की ज़रूरत ही नहीं है, सब सामने है। भाई देखिए, आप मिसाल के तौर पर आपने 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, ये मैंने पढ़ा, ये मेरे नामा अमल में आ गया। अब मैं इसका सवाब किसी भी मुसलमान को पहुंचा सकता हूं। मसलन मैं यूँ कहूँ, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो ये मैंने 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है, मैं फ़लाँ मरहूम को इसके सवाब पेश करता हूँ। जितना मैंने पढ़ा है ना, मुझे तो रहेगा, मुझे तो मिलेगा, मेरे नामा अमल में भी कम नहीं होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन 100 दुरूद पाक का सवाब उस मोमिन को भी अता फरमाएगा। बल्कि अगर वो कहे कि मेरे ख़ानदान के 5 फर्द इंतकाल कर गए, फ़लाँ 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 फ़लाँ, अल्लाह मैं उन सबको पे नाम लेके पेश करता हूँ, सबको भी उतना मिलेगा और इसके नामा अमल में कमी नहीं होगी। हत्ता के उलमा ने फरमाया कि अगर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान फौत हुए हैं, अल्लाह मैं सबको ईसाले सवाब पेश करता हूँ, तो फरमाया सबको भी मिलेगा और उसके नामा अमल में कमी नहीं होगी। इसकी दलील ये कुरान की आयत है। अल्लाह फरमाता है, पता है इसका माना क्या है, इसकी तफसीर क्या है? फरमाया जब बंदा ईमान लाएगा ना, ईमान लाएगा। अब देखिए, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, और यहाँ जो मोतकिफीन मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान। हम ईमान किसको देख कर लाए? हमने अपने अब्बू को देखा, अम्मी को देखा, मुसलमान थे, उन्होंने हमारा नाम मुसलमानों वाला रखा, हमारी इस्लामी एतबार से तरबियत की, अल्लाह का नाम सिखाया, कुरान पढ़वाया, नमाज सिखाई, ठीक है। तो हमारे ईमान लाने का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे वालिदैन को भी अता फरमाएगा। और हमारे वालिदैन के जो वालिदैन जनी, जो हमारे दादा दादी नाने नानी हैं, जो हमारे वालिदैन किसको देखकर ईमान लाए? उनके वालिदैन को। और वो किसको देखकर लाए? उनके वालिदैन को। तो पुश्त दर पुश्त दर पुश्त दर पुश्त जितने भी ईमान लाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सवाब अता फरमाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि औलाद की दीनी तरबियत करो, ताकि जब तुम दुनिया से चले जाओ, बुजुर्गों ने फरमाया, तुम दुनिया से चले जाओ, तुम्हारी औलाद नमाज पढ़े, नमाज में कहे रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, अल्लाह मेरे वालिदैन की बख्शिश कर दे, मुझे बख्श दे। अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करे और रब्बुल आलमीन वालिदैन की बख्शिश फरमा देगा। और ये कुरान ने कहा कि जो ईमान लाए और वालिदैन की पैरवी की, अल्लाह फरमाता है ये पैरवी करना ना, ये दोनों को जन्नत में जमा कर देगा, बच्चे को भी और वालिदैन को भी। मोमिन के तो मज़े मज़े हैं। ये याद रखिएगा, अज़ाब क़ब्र सिर्फ काफिर को होगा, सिर्फ काफिर को होगा अज़ाब क़ब्र, मोमिन को नहीं होगा। बिल्कुल किसी मुसलमान का अज़ाब क़ब्र नहीं होगा। जिस मुसलमान का अज़ाब क़ब्र होगा ना, वो अज़ाब क़ब्र के असबाब खुद लेकर जाएगा, वरना अल्लाह किसी मोमिन को नहीं देगा अज़ाब, ये उसका वादा है। हाँ, कोई जुल्म करे, कोई हराम खाए, कोई सूद खोर हो जाए और फिर वो किस्मत से ईमान से चले जाए, और बोले तो ईमान का बड़ा खतरा पड़ जाता है, बंदा दुनिया से बेईमान को चले जाता है, नऊज़ु बिल्लाह वल ग़ियाज़ु बिल्लाह, कुफ्र की हालत में मर जाता है। तो मोमिन के तो मज़े मज़े हैं, यहाँ भी मज़े हैं, वहाँ भी मज़े हैं, कब्र में मज़े, माशर में भी मज़े हैं। अल्लाह फरमाता, सुनिए, वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए। कौन लोग? हम ईमान लाए, हमारी औलादे हमें देखकर ईमान लाए।
हमारे वालिदैन ईमान लाए, उनको देखकर हम ईमान लाए। ऐसे ही है ना। अल्लाह फरमाता वल्लज़ीना आमनू, एक्चुअली आप वालिदैन को समझ लें अपने, और जो लोग ईमान लाए यानी हमारे वालिदैन, वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बिईमानिन, और उनकी औलादों ने ईमान लाने में अपने वालिदैन की पैरवी की। ये देखिए कुरान की सीधी सीधी आयत है इस साले सवाब के लिए। अल्लाह फरमाता है जो लोग ईमान लाए यानी मेरे अब्बू मेरी अम्मी, आपके अब्बू आपकी अम्मी ईमान लाए, और हमने वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बिईमानिन, और उनकी औलाद ने ईमान लाने में उनकी पैरवी की। अल्लाह फरमाता अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे। यानी औलाद के ईमान लाने का सवाब वालिदैन को मिलेगा। अगर वालिदैन जन्नत में जाएंगे तो औलाद भी जन्नत में जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो 70 माओं से बढ़कर मेहरबान है, उसने बड़ी करम नवाजी की है। बस हमें हराम से बचना है। ज़िंदगी में याद रखिए कभी हराम के करीब मत जाइएगा। जो अल्लाह ने, आपको याद होगा 90 पारे में बड़ी तफसील के साथ इस सारी आयतें 8वें पारे में तफसील के साथ बयान कर दी गई थी कि अल्लाह ने किन 9 चीज़ों को हराम किया है। कभी हराम के करीब मत जाए, नमाज न छोड़ें। अल्लाह बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। हुजूर अलैहिस्सलाम से वफादारी करें। अल्लाह फरमाता है एक तो औलाद ईमान लाई, अल्लाह फरमाता हम उनको जमा कर देंगे, उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे। या अल्लाह हम ईमान लाएंगे और हमारे ईमान लाने का सवाब हमारे अम्मी और अब्बू को मिलेगा, तो क्या हमारे ईमान में कमी आ जाएगी? हमारे इस नेक काम में कमी आ जाएगी? अल्लाह फरमाता वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और हम इनके अमल में से कोई कमी नहीं करेंगे। कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन, सब काफिर अपने किए हुए अमल में गिरफ्तार है। हाँ, जो काफिर होगा वो उसका अमल है। औलाद काफिर हो जाती है, नऊज़ बिल्लाह, माँ बाप काफिर होते हैं तो वो उनका अमल है। लेकिन औलाद ईमान लाएगी और वालिदैन साहिब ईमान है। देखिए अब तो ये मौजूदा जो टेक्नोलॉजी है, मौजूदा दौर है, मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप सबके पास है आजकल, ठीक है, इल्ला माशाल्लाह कोई होगा वाकई कोई नेक आदमी के जिसके पास व्हाट्सएप ना होता होगा। खैर जो व्हाट्सएप रखते हैं इसका मतलब ये नहीं है वो नेक नहीं होते, नेक होते हैं माशाल्लाह, लेकिन मैसेजेस वगैरह सभी करते हैं तकरीबन। आप मुझे बताइए अगर मैं अपने मोबाइल में मैसेज टाइप करूं और मैं जितने यहाँ बैठे हुए इन सबको ये मैसेज भेजूं, तो क्या मेरे मैसेज के अल्फाज जो मेरे इनबॉक्स में या आउटबॉक्स में जो जमा हुआ है वो ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कोई नुक्ते उक्ते मिट जाएंगे? आप जो स्पेस देंगे वो स्पेस वहाँ पहुँचेगा, जो डॉट लगाएंगे वो डॉट पहुँचेगा। बस शर्त एक है, शर्त एक है कि जो आप व्हाट्सएप कर रहे हैं ना उसके पास भी व्हाट्सएप वाला मोबाइल होना चाहिए। एक वो छोटा सा मोबाइल होता ना जिसकी नॉर्मल सी स्क्रीन होती है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता, एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, ऐसा ही है ना। और फिर व्हाट्सएप के लिए ज़रूरी है कनेक्शन, अब बिला तशबीह बिला मिसाल। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कनेक्शन ईमान का रखा है। इसलिए सवाब पहुँचता है, लेकिन सिर्फ किसको पहुँचता है? जो मुसलमान हो। यहाँ भी एंड्रॉयड हो, वहाँ पर भी एंड्रॉयड हो, यहाँ से वो मुसलमान इसलिए सवाब करे और जिसको भेजा जा रहा है वो भी साहिब ईमान हो, तो पहुँचेगा भी, इंशाल्लाह अजर भी मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने मरहुमीन को इस साले सवाब करने की तौफीक अता फरमा। बल्कि आज ये बात चलने के लिए तो मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ, वक्त मुख्तसर है, कि आप जब भी खाना खाएं ना घर में, आजकल तो सारी इफ्तारी है, खैर भी ये 5-6 दिन बाद रमज़ान का एंड हो जाएगा, फिर 2-2 3-3 टाइम लोग घर में खाना सजाते हैं। तो उस तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि आप बैठें, एक बार सूरह फातिहा, एक बार सूरह इखलास, या चलें 3 मरतबा पढ़ लें सूरह इखलास, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, और आप कहें अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान फौत हुए या जो आपके अजीज़ फौत हो गए उनके भी 2-4 के नाम ले लें, वालिदैन फौत हो गए या सिर्फ वालिद या सिर्फ वालिदा फौत हो गई हैं उनके भी नाम ले लें, इसको सवाब पेश कर दो, कबूल फरमा, आमीन। हो गई दुआ, इस साल सवाब हो गया। अब आप खाना खा लें। कभी ऐसा हुआ खाना शुरू हो गया, खाने के दौरान भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं, इस साल सवाब है, बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई मजाका नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कसरत से इस साल सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप जितने भी इस वक्त कहीं भी पाकिस्तान में, कराची में, जहाँ भी आप हमारे साथ शामिल हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप दरस कुरान की दावत को आम करें। 29वीं शब को इंशाअल्लाह ख़त्म कुरान होगा। आज दिन कौन सा है? पीर। आज के दिन रमज़ान नहीं होगा, ईद आ चुकी होगी। अब काउंटडाउन शुरू हो गया है कि बस अब इतने रोज़े रह गए, रमज़ान तेज़ी से गुजर रहा है। मैं एक हकीकत दिल की बात बताऊं आपको, जब रमज़ान का आगाज़ हुआ था और हम ये यादगार रमज़ान की मीटिंग वगैरह कर रहे थे और लॉकडाउन शुरू हो चुका था और बड़े बने उरूज के साथ था, तो मेरा अपना ख्याल ये था कि रमज़ान इस साल पता नहीं, कारोबार भी नहीं है, मार्केट्स वगैरह सब बंद हैं और मतलब सोशल डिस्टेंसिंग और मस्जिद भी बंद हैं। अल्लाह जाने रमज़ान इस साल ऐसा लगता है कि बड़ा भारी गुजरेगा, लेकिन हकीकत है कि रमज़ान आता है और रहमतें लुटाकर चला जाता है। पलक झपकते में कल की बात लगती तफसीर कुरान का आगाज़ हुआ था, कल की बात। मैं तन्हा अकेला बैठकर, अभी तो चले 15-16 मेरे साथ मोतकी बैठे हुए होते हैं, तन्हा अकेला बैठकर, बस ये एक कैमरामैन होता था बच्चा और एक साउंड वाला, और मैं अकेला बैठ के कैमरे के सामने बोल रहा होता था। तो सोच आती थी, लेकिन रमज़ान आज सोचिए 27वें पारे की तफसीर हो रही है। आज 2-3 दिन 4 दिन बाकी हैं। 29वीं शब को आपने मुसलसल हमारे साथ यानी बुखारी मस्जिद के साथ जुड़े रहना है। जो इस वक्त पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, आपने शामिल रहना है। इंशाल्लाह सहरी तक हम बराह रास्त प्रोग्राम जारी हो सरी रहेगा। पूरा शेड्यूल इंशाल्लाह आपको बज़रिया फेसबुक मुत्तले कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। सूरह नज्म से आगाज़ हो रहा है। सूरह नज्म मक्की है, इसमें 62 आयतें और 3 रुकू हैं। तरतीब कुरान के एतबार से इसका नंबर है 53 और नुज़ूल के एतबार से है 23। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। वन नजमी, उस प्यारे चमकते हुए सितारे मोहम्मद की कसम। मुफस्सिरीन फरमाते हैं वन नजम बोल के अल्लाह ने ये सितारे की कसम खाई है। इससे मुराद कौन है? वन नजम से मुराद फरमाया महबूब आपकी ज़ात अक़दस है। फरमाया वन नजमी इज़ा हवा, उस प्यारे चमकते सितारे मोहम्मद की कसम जब वो मेराज से वापस तशरीफ़ लाए। उस ज़ुहूर की मेराज का जिक्र है। फरमाया वन नजमी इज़ा हवा, उस प्यारे चमकते सितारे मोहम्मद की कसम जब वो मेराज से वापस तशरीफ़ लाए। अब ये रास्ता ऐसा था कि रास्ता देखें, जब कोई पहली बार कहीं जाता है ना, तो पहली बार जाने में तकलीफ होती है। ऐसा ही है ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको, जो इस वक्त बराह रास्त पूरी दुनिया में आप कहीं सुन रहे हैं और आप कभी ज़िंदगी में बुखारी मस्जिद नहीं आए, मैं आपको कितना भी एड्रेस गाइड कर दूं, लेकिन आपको थोड़ा आजमाइश होगी, रुकेंगे, स्लो स्लो चलेंगे, इधर देखेंगे, उधर पूछेंगे, उस गली में जाएंगे, इधर आएंगे, उस रोड पे चढ़ेंगे। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है ना। और टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर आपका रास्ता दिखा हुआ हो तो आप 15 मिनट का रास्ता 10 मिनट में भी तय कर सकते हैं। अब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम चले मेराज की रात, मस्जिद अक्सा से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से इमामत कराई और आसमान, फिर वहाँ से जन्नत दोज़ख की सैर फरमाई, फिर वहाँ से सिदरतुल मुंतहा, और तू को जा मन को जा। सिदरतुल मुंतहा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम वहाँ से पार करते हुए लामका पहुँच गए। वही लामका के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए ये नबी हैं जिनके है ये मका, और वो खुदा है कि जिसका मका नहीं। लीजिए जनाब, अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब ख़ास में पहुँच गए। अल्लाह फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा, और वो अपनी ख्वाहिश से कोई कलाम नहीं फरमाते। इन हुआ इल्ला वह्य यूहा, उनका फरमान तो वही होता है जो उनकी तरफ वही की जाती है। यानी हुजूर ने अपनी ख्वाहिश, एक मरतबा एक सहाबी ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया कि मैं जो बात कहूँ वो लिख लिया करो। एक सहाबी ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह, इंसान कभी ऐसा होता है कि
गुस्से में भी होता है, कभी तबीयत में उतार चढ़ाव होता है। तो आका हम यानी मकसद कहने का ये था कि कभी गुस्से में इंसान के मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो लिखने के काबिल नहीं होती, क्या आका हम वो भी लिख लिया करें? मेरे आका ने फरमाया लिखो, खुदा की कसम मेरी जबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। अल्लाह फरमाता इन हुआ महबूब अपने वमा यंतिक़ु अनिल हवा, अपने ख्वाहिश नफ्स से कोई कलाम नहीं करते हुजूर, बल्कि इन हुआ इल्ला वही यूहा, उनका फरमान तो वही होता है जिसकी तरफ वही की जाती है। सुम्मदन, अब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की महराज का जिक्र है कि जब आप खास व कुर्बत के लम्हात कि जहां अक्ल काम नहीं कर सकती, हुजूर ला मकां पहुंचे। ला मकां, आप ये मत समझिएगा कि ये ला मकां किसी जगह का नाम है, पैलेस का नाम है, किसी इलाके का नाम है। जैसे सिदरतुल मुंतहा एक जगह है, जन्नत एक जगह है, दोज़ख एक जगह है, ये जगहें हैं ना सारी। अर्श मुअल्ला ये एक जगह है, पहला दूसरा चौथा से सातवें आसमान तक ये एक जगह है। तो आप समझे कि ला मकां भी कोई जगह है? नहीं, ला का माना है नहीं, मकान, ला मकां यानी वो कहीं कोई जगह है ही नहीं। तो हुजूर गए कैसे वहां पर? यही तो कहा आला हज़रत ने कि खिरद से कह दो, खिरद माना अकल, कहा खिरद से कह दो कि सर झुका ले। अकल के घोड़े मत दौड़ाओ वहां पर, खिरद से कह दो कि सर झुका ले। अरे गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं या खुद जिहद को लाले, किसे बताएं किधर गए, कहां गए हुजूर? अक्ल के अर्श की अक्ल दंग है, हैरत में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, तेरा मकान है। अल्लाह फरमाता है जब महबूब करीब आए ना, सुम्म दना, फिर वो जलवा करीब हुआ, फतदल्ला, फिर ज्यादा करीब हुआ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने रब को करीब से देखा। फकाना क़ाब क़ौसैन, तो उस जलवे और महबूब में 2 हाथ का फासला रह गया, 2 कौस का। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, बस अल्लाह ने अपने बंदे खास की तरफ वही फरमाई जो वही फरमाई। मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ, दिल ने झुटलाया नहीं जो आंखों ने देखा। क्या मतलब? मुफस्सिर फरमाते हैं जब अल्लाह रब्बुल आलमीन, देखिए मूसा अलैहिस्सलाम, वक्त मुख्तसर है लेकिन बस मैं बात अर्ज करके फिर आगे चलता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम से, अल्लाह से आप हम कलाम हुए। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मौला मैं तुझे, इन्नी अंजुरु इलैक, मैं तुझे एक नज़र देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, आप मुझे नहीं देख सकेंगे। देखिए यहां फर्क है, क्या फरमाया रब ने? लन तरानी, आप मुझे देख नहीं सकेंगे, यही माना है इसका। लन तरानी, आप मुझे हरगिज नहीं देख सकेंगे। ये नहीं माना है कि मूसा मुझे देखा नहीं जा सकता, देखा तो जा सकता है, लेकिन प्यारे आपके पास वो आंखें नहीं है कि आप बिला हिजाब मेरा दीदार कर सकें। या अल्लाह तो कौन करेगा? फरमाया महबूब आएंगे आखिरी ज़माने में, उनको दीदार करवाएंगे। जब दीदार करवाएंगे ना, वो वापसी पलटेंगे, 50 नमाजों को तोहफा देंगे। पता है 5 रह जानी है, रास्ते में खड़े हो जाना, उनकी आंखों में हमारा दीदार कर लेना। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि दीदार तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये जो तूर पहाड़ है ना, इस तूर पहाड़ को हम जलवागाह बना देते हैं, इस पर अपना अक्स डालते हैं, तजल्ली डालते हैं। जब ये तजल्ली पड़े और ये कायम रहे पहाड़, तो आप हमारा दीदार कर लेंगे। चुनांचे क्या हुआ? अल्लाह फरमाता वलाकिन इंजुरु इलल जबल, आप इस पहाड़ की तरफ देखिए। मूसा अलैहिस्सलाम से ये सारी बातें अल्लाह ने बयान कर दी कि मूसा ने यूं कहा, मैंने यूं कहा, फिर इन्होंने यूं कहा, फिर मैंने यूं कहा, फिर उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि ये फरमाया कि ये पहाड़ है, इसको पहाड़ को जलवा का बना दे। फ़ैनी इस्तक़र्रा मकाना हो, अगर ये पहाड़ कायम और दायम रहा
फसौफ तरानी, अन करीब आप मुझे देख लेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता फलम्मा तजल्लहु रब्बुहु लिल जबल, अल्लाह ने जब पहाड़ पर तजल्ली डाली, जअलहु दक्का व खर्र मूसा सईका, तो पहाड़ तो अल्लाह के नूर की ताब न ला सका और वो रेजा रेजा हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ये नूर इलाही की ताब न ला सके और बेहोश होकर ज़मीन पर तशरीफ ले आए। ये सारी बातें मुलाकात जो राज में थी, जो पर्दों में थी, जो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते, मुफस्सिरीन फरमाते चारों तरफ सारे शयातीन को हटा दिया जाता, सारे फरिश्तों को दूर कर दिया जाता, हत्ता के जो फरिश्ते कंधों पर हैं, जो नकीरैन जो साथ हैं, उन किरामन कातिबीन, उनको भी दूर कर दिया जाता। चारों तरफ एक एक मील तक नूर के बादलों से पूरे इलाके को ढांक दिया जाता, किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं होती। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कलाम करते, लेकिन जो बातें हुई ना, अल्लाह ने सारी बातें फरमा दी। लेकिन जब यही बात आई ताजदार कायनात अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की, अल्लाह फरमाता है हमने उनको करीब किया, इतना करीब किया, इतना करीब किया, फ़काना क़ाब क़ौसैन, जिस तरह के ये दो कमान का फासला होता है, दो हाथ का फासला होता है, औ अदना, या उससे भी कम महबूब को करीब कर लिया। या अल्लाह फिर क्या बातें हुई, ज़रा हमें भी तो पता पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम की तो सारी बातें बता दी, अल्लाह तेरे महबूब से क्या बातें हुई, फरमाया फ़अौहा, हमने वही फरमाई। अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने महबूब की तरफ वही की। सबके कान खड़े हो गए, जी क्या वही की, क्या बातें हुई? फरमाया मा औहा, जो भी वही की महबूब की तुम्हें क्यों बताए। मूसा अलैहिस्सलाम से जो बातें हुई वो सारी बातें बयान कर दी गई। लेकिन जब यहां हबीब से बातें हुई तो फरमाया वो पर्दा में रख दी गई, पर्दे में रख दी गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आका अलैहिस्सलाम ने जब दीदार किया, आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दीदार किया सर की आंखों से। वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं दलाइल पेश करूं कि हुजूर ने इंशाल्लाह कभी मौका मिला, शब मेराज की महफिल हुई तो उसमें इंशाल्लाह इस उन्वान से भी हम दर्स कुरान इंशाल्लाह समाअत करेंगे। अल्लाह फरमाता मा ज़ाग़ल बसर, अल्लाह को देखा लेकिन किस तरह, मा ज़ाग़ल बसर, आँख न एक तरफ माइल हुई, वमा तग़ा, और ना हद से बड़ी, लक़द रआ मिन आयातिहिल कुबरा, बेशक उस नबी मुकर्रम ने अपने रब की निशानियां जरूर देखी हैं, जो हम भी वहाँ होते खाकी गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। अल्लाह करीम हुजूर की मेराज का सदका रब्बुल आलमीन हमें भी मेराज अता करे। और हमारी मेराज क्या है कि तेरी मेराज कि तू जाने कहाँ तक पहुँचा, और मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुँचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी हमारी मेराज, मोमिन की मेराज यही है ना कि जहाँ कायनात की हदें ख़त्म हो जाती हैं और वो रसूलुल्लाह का दरबार है। आज ताक़रात है, तीसरी ताक़रात, रमज़ान की 25वीं शब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको इसी साल मक्के मदीने के अपने अहले खाना के साथ हाज़िरी अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल कमर से आगाज हो रहा है। कमर कहा जाता है चांद को, और इस सूरह मुबारका में मौजज़ाए शक्कुल कमर, यानी हुजूर ने जो चांद को दो टुकड़े कर दिया था ना, उसका मौजज़ा बयान किया गया। सूरतुल कमर मक्की है, इसमें 55 आयतें और 3 रुकू हैं। तरतीब कुरान के एतबार से इसका नंबर है 54 और नुज़ूल के एतबार से है 37। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई
और चांद दो टुकड़े हो गया। अबू जहल ने एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में यमन के रहने वाले शख्स से मशवरा किया और नऊज़ बिल्लाह हुजूर का जो उसको तारुफ कराया ना, वो ये था कि उसने कहा कि नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद नबूवत का दावा करते हैं कि ये अल्लाह के नबी है, लेकिन दर हकीकत ये नऊज़ बिल्लाह ये जादूगर है। तो इस शख्स का नाम था हबीब यमनी। ये यमन का रहने वाला था। इसकी एक माजूर बेटी थी जो पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी और जबान से गूंगी थी। तो इसने अपनी बेटी को घर में छोड़ा और यमन से मक्का मुकर्रमा आया अबू जहल के बुलाने पर। अबू जहल ने उसको तारुफ कराया। इसने कहा, मेरा तजुर्बा यह कहता है कि कैसा ही जादूगर हो, जमीन पर तो उसका जादू काम करेगा लेकिन आसमान पर नहीं काम करेगा। लिहाजा तुम मोहम्मद से कहो कि चांद को दो टुकड़े करके दिखाए। चुनाचे तिरमिज़ी शरीफ सियासत्ता की किताब है। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत जुबैर बिन मुतइम रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका में चांद के दो टुकड़े हो गए। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक कुफ़ार ने फरमाइश की कि कोई मौजज़ा दिखाएं, तो आपने उनके कहने पर चांद को दो टुकड़े कर दिया। हत्ता कि एक टुकड़ा पहाड़ के एक तरफ था और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के दूसरी तरफ था। जब हुजूर ने चांद दो टुकड़े किया ना, तो ये जो हबीब यमनी था ना, ये बड़ा मुताज्जिब हुआ, क्योंकि चांद इसने देखा कि पहाड़ के ऊपर था और दो, हुजूर ने यूं इशारा किया, चांद दो टुकड़े होकर तसद्दुक हुआ और दुश्मन मुस्तफ़ा देखते रह गए। तो जब चांद दो टुकड़े हुआ, कुफार कहने लगे ये तो बड़े जादूगर हैं, इनका जादू तो आसमान पर भी चल रहा है। लेकिन हबीब यमनी मुतासिर हो चुका था, क्योंकि उसका इल्म ये था और उसकी मालूमात ये कहती थी कि चांद पर जादूगर का जादू असर नहीं करता है। खैर, हुजूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। मेरे आका ने फरमाया, पहले घर जाओ और घर जाकर देखो। घर गया, इसने देखा कि घर में अंदर से कुंडी लगी हुई है। इससे बड़ी हैरत हुई। इसने कहा, मेरी बेटी तो पांव से माजूर है, चल नहीं सकती, तो ये घर में अंदर से कुंडी लगा किसी ने दरवाजा बजाया, तो क्या देखता है कि इसकी बेटी हाथ से माजूर, पांव से माजूर, जबान से गूंगी, और वो उसके सामने खड़ी है, उसके हाथ भी सही है, पैर भी सही है, जबान से गुफ्तगू कर रही है और मुस्कुरा रही है। कहा, बेटा ये मौजज़ा कैसे हो गया? कहा, अब्बा जान, मैं रात का पिछला पहर था, मैं खुले आसमान के नीचे चारपाई पर बेज़बान पड़ी थी कि अचानक मैंने क्या देखा कि चांद दो टुकड़े हो गया। चांद दो टुकड़े हुआ, उस चांद के बीच में से चांद से भी ज्यादा हसीन एक सूरत निकल आई और कहा, बेटी अगर तू मुझ पर ईमान ले आए, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह तुझे शिफा अता फरमा देगा। तो अब्बा जान में ईमान ले आई। अब मैं आपको भी कहती हूँ कि आप भी जाएं और रसूलुल्लाह पर ईमान लाएं। अभी भी यमनी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अल्लाह फरमाता, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई और चांद दो टुकड़े हो गया। वइन यरौ आयतन, और अगर काफिर ये निशानी देखते, काफिरों ने ये निशानी देखी, युरिदू, तो उन्होंने मुंह फेर लिया, व यक़ूलु सिह्र मुस्तमिर, और ये कहने लगे कि ये तो चलता फिरता जादू है। वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम, और उन्होंने इस मौजज़े को झुटलाया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की। वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर, और हर काम एक वक्त पर ठहर चुका है। अगले आयत मुबारक में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के काम का जिक्र हुआ बहुत तफसील के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल आराफ में, सूरह हूद में हम कौम नूह का तज़किरा सुन चुके हैं, लेकिन चूँकि दोबारा आया है, हम तज़किरा बर सबील रहमत इस दोबारा इस तज़किरे में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है, कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूहिन, कौम नूह ने इनसे पहले रसूल को झुटलाया। फ़कज़्ज़बू अब्दना,
बस उन्होंने हमारे बंदे ख़ास को झुटलाया। वक़ालू मजनून वज़दुजिर, और ये कहने लगे कि ये तो मजनून है, दीवाना है, और उन्हें धमकियाँ दी गई। फ़दअा रब्बहू, नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। आप सब सुन चुके हैं कि ज़ोरदार मूसलाधार बारिश हुई, ज़मीन ने पानी उगल दिया, ज़मीन के रुए रुए से पानी फूट पड़ा। फ़फ़तहना अब्वाब अस्समाइ बिमाइन मुनहमिर, अल्लाह फरमाता बस हमने मूसलाधार बारिश के ज़रिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए। वफ़ज्जरनल अर्द उयूनन, और हमने ज़मीन से चश्मे जारी कर दिए। फ़ल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर, तो दोनों पानी मिल गए, यानी आसमान का और ज़मीन का दोनों पानी मिल गए। अला अम्रिन क़द क़ुदिर, इस मक़दार पर जो उनकी हलाकत के लिए मुक़र्रर की गई थी, सब हलाक हो गए। ये सारी तफासीर तफसील आप सब कुछ सुन चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिर में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर, बेशक मुत्तक़ी जन्नतों में और नहरों में होंगे। फ़ी मक़अदि सिद्क़िन, सच्ची इज्जत के मकाम में। इंद मलिक मुक़्तदिर, बड़ी कुदरत वाले बादशाह के पास। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन अंबिया का सदका, इन प्यारों का सदका रब्बुल आलमीन हम सबको अज़ाबात से महफूज फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। आप इस वक्त जितने भी नाज़रीन सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, मैं आज भी अर्ज़ कर रहा हूँ, ख़ुत्म कुरान के दिन भी अर्ज़ करूँगा कि हमारी ये जो यादगार रमज़ान ट्रांसमिशन की जो पूरी टीम है, ये बच्चे माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत उल्फत के साथ और खिदमत दीन के लिए जज्बा लेकर माशाल्लाह बिला नागा बड़ी टाइम की पाबंदी के साथ, और मेरी डांट भी खा लेते हैं, और बड़ी मोहब्बतों के साथ ये माशाल्लाह हमारे साथ हैं। आप इनके लिए दुआ क्या करें, अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। हमारे ये बराह रास्त जो ट्रांसमिशन आपके सामने पेश कर रहे होते हैं, अजवा प्रोडक्शन वाले, इसी तरह ये हमारे नौमान भाई इको साउंड वाले, अल्लाह पाक अज़ीज़ इको साउंड इनका है माशाल्लाह, मुझसे भी आगे इनका माइक लगा हुआ होता है अज़ीज़। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए। आप इनके लिए दुआ क्या करें। और जितनी हमारी टीम है बुखारी मस्जिद की, जो हमारा मोटिव है और जो मकसद है हमारा, जो हमने अपनी एक मंजिल बनाई है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है और हमें उस तक पहुँचना है, तो आप हमारा साथ दें और हमारे बाजू बन जाएँ, हमारी आवाज़ बन जाएँ। अल्लाह पाक हमें मौत से पहले पहले बहुत बड़ी दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। सूरह रहमान का आगाज हो रहा है। सूरह रहमान मदनी है। मेरे आका ने फरमाया शुअबुल ईमान जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 490 पर मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की एक दुल्हन होती है। आप जानते हैं ना, दुल्हन को दूल्हे को दूल्हा क्यों कहा जाता है, दुल्हन क्यों कहा जाता है? दुल्हन को दुल्हन इसलिए कहा जाता है कि वो सब में नुमायाँ होती है, सबसे हसीन नज़र आ रही होती है। तो कुरान हुजूर ने फरमाया कि हर चीज़ की एक दुल्हन होती है। एक इमारत है, उस इमारत में कोई कमरा, कोई गोशा, कोई ऐसी जगह होगी जो सबसे खूबसूरत होता है, जिसे हम ड्राइंग को सजाते हैं। क्यों सजाते हैं? क्योंकि वहाँ मेहमान आएंगे। ऐसे ही है ना, हम सजाते हैं, सोफ़े लगाते हैं, फानूस लगाते हैं, वाज वगैरह लगाते हैं, कालीन बिछाते हैं और जो भी डेकोरेट कर सकते हैं ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। तो हर चीज़ की एक खूबसूरती होती है। फरमाया हुजूर ने फरमाया हर चीज़ की एक दुल्हन होती है, और अल्लाह ने कुरान की दुल्हन सूरह रहमान को बनाया है। सुभान अल्लाह। और क्या एक अंदाज़ है जब इसको पढ़ते हैं, जब इसको सुनते हैं, अल्लाह अकबर, क्या अंदाज़, क्या कुरान ने किस तसलसल के साथ, किस सलालत के साथ, किस रवानी के साथ इसको बयान किया। आइए सुनते हैं। सूरह रहमान का सदका अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अर्रहमान अल्लमल कुरान,
रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, जिब्रील ने नहीं सिखाया। ख़त्म कुरान की रात इंशाल्लाह ये तर्जमा और तफसीर में आएगा कि जिब्रील अमीन हुजूर के उस्ताद नहीं है। जिब्रील तो सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने वाले हैं, बस इससे आगे उनका काम नहीं है। पैगाम लाते थे, हुजूर को पहुंचा दिया करते थे। अगर उस्ताद होते तो अलीफ लाम मीम का मतलब मालूम होता जिब्रील को, लेकिन उलमाए मुफस्सिर ने लिखा कि जिब्रील को भी पता नहीं है कि अलीफ लाम मीम का क्या मतलब है, ताहा का क्या मतलब है, काफ हा या ऐन साद का क्या मतलब है, हा मीम ऐन सिन काफ का क्या मतलब है। ये हुरूफ मुक़त्ताअत जो है इसका मतलब या तो सिर्फ अल्लाह जानता है या रसूलुल्लाह जानते हैं। फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, मा काना व मा यकून का बयान उन्हें सिखाया, यानी जो हो चुका और जो होगा सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब को अता फरमा दिया। अश्शम्स वल क़मर बिहुस्बान, सूरज और चांद एक हिसाब से चलते हैं। वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, सब्ज़े और पेड़ सजदा करते हैं। वस्समाअ रफ़अहा, और आसमान को उसने बुलंद बनाया। ववदअल मीज़ान, और अदल की तराजू रखी। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान, और भूसे वाला गल्ला है और खुशबूदार फूल हैं। फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्न और इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इंसान गौर करे, वाकई अल्लाह की कितनी नेमतों में हम पढ़ रहे हैं। अल-मुअजम अल-औसत में हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तफक्करू फी आलाइल्लाहि वला तफक्करू फिल्लाहि, कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की नेमतों के बारे में गौर व फिक्र करना कि उसने आसमान को कैसा बनाया है, कायनात को कैसा बनाया है। एक एक चीज़ में तहकीक करो, गौर व फिक्र करो, सोचो उसके बारे में। तहकीक की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन कभी भी अल्लाह के बारे में गौर व फिक्र नहीं करना कि वो कैसा है, कहाँ से नज़र आएगा, कैसे दिखेगा। जब इस तरह की बातें आने लगे तो इस्लामी अक़ीदा में कई बार आपको खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हम बोलने के लिए ज़बान के मोहताज हैं। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये ज़बान से बोल रहा हूँ ना, हम बोलने के लिए ज़बान के मोहताज है। अल्लाह पाक इस मोहताजी से पाक है। वो बोलता है लेकिन ज़बान से पाक है। वो सुनता है लेकिन कान से पाक है। वो देखता है लेकिन आंखों से पाक है। वो पकड़ता है लेकिन हाथों से पाक है। वो खुश होता है लेकिन दिल से पाक है, वजूद से पाक है, उसकी ज़ात ऐसी है। बस इस तरह हमें ईमान लाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, उसने इंसान को ठीकरी की तरह बजती हुई सूखी मिट्टी से पैदा फरमाया। व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और जिन्नात को आग बिना धुआं वाले आग के शोले से पैदा किया। उसमें धुआं नहीं था आग से, तो जिन्नात जो है ये आग से पैदा हुए हैं। फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। रब्बुल मशरिक़ैनी व रब्बुल मग़रिबैन, ए सुनने वाले सुन, तेरा परवरदिगार कितनी ताकतों का है, कितनी ताकतों का मालिक है। कभी ज़िंदगी में अपने आप को तन्हा न समझना, कभी ज़िंदगी में अपने आप को लावारिस न समझना, कभी ज़िंदगी में अपने आप को बेयार और मददगार न समझना। अरे तेरा परवरदिगार तुझे जितनी अपने आप की फिक्र नहीं है ना, वो रब्बुल आलमीन तुझे उससे ज़्यादा चाहता है। जितनी तेरी माँ फिक्र करती है उससे ज़्यादा वो तुझसे प्यार फरमाता है। रब्बुल मशरिक़ैनी, वो दोनों मशरिक़ों का रब है। व रब्बुल मग़रिबैन, और दोनों मग़रिबों का रब है। फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मरजल बहरैन, अल्लाह। इस आयत को सुने, तर्जमा समझें, और जब मैं तफसीर करूंगा ना इस आयत की, आपका दिल झूम जाएगा। जब मैं आपको इसकी तफसीर सुनाऊंगा कि क्या कुरान ने बयान किया है। और उलमाए मुफस्सिरीन, अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए कि जिन्होंने कुरान और हदीस में गौर कर करके कुरान की आयतें
हदीस की रोशनी में हमारे साथ उसके हमारे सामने उसके मानी बयान कर दिए। अल्लाह फरमाता मरजल बहरैन, उसने दो समंदर जारी किए, दो समंदर बहाए, यल्तक़ियान, देखने में मिले हुए मालूम होते हैं। आजकल तो खैर वो आप देखते हैं कि फेसबुक पर वीडियो भी आ गई है कि समंदर में वो जहाज़ चल रहा है, एक तरफ खारा पानी एक तरफ मीठा पानी है और दोनों का कलर अलग है और वो मिलते नहीं आपस में, ऐसा लगता है कि आड़ लगी हुई बीच में कुछ है। ऐसा बहुत वीडियोस आ गई हैं अब तो खैर मार्केट में सारी है। अल्लाह फरमाता मरजल बहरैन यल्तक़ियान, उसने दो समंदर जारी किए, देखने में मिले हुए मालूम होते हैं। बैनहुमा बरज़ख़ुन, लेकिन उनके दरमियान एक आड़ है, एक पर्दा है। ला यबग़ियान, वो एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं सकते। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्न व इंस, तुम अपने रब की कौन कौन से नेमत जुटलाओगे। यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, इन दोनों दरियाओं से, इन दोनों समंदरों से मोती भी निकलता है और मोंगा भी निकलता है। दोनों कीमती पत्थर हैं, मोती भी और मोंगा भी, दोनों हीरे हैं, पत्थर हैं दोनों, और बहुत कीमती पत्थर हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 3 आयतों में क्या बयान फरमाया, 4 आयतों में। पहली बात, अल्लाह ने 2 दरिया जारी किए, 2 समंदर जारी किए और दिखने में मिले हुए मालूम होते हैं, लेकिन उनके दरमियान एक आड़ है और वो एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ते और उससे मोती भी निकलता है और मोंगा भी निकलता है। 2 कीमती नेमतों का जिक्र किया, कीमती पत्थरों का। अब मुफस्सिरीन ने जो इसका माना बयान किया ना, अल्लाह अल्लाह, अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर रूहुल मानी जुज़ नंबर 27 सफ़हा नंबर 164 पर इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इस आयत के तहत फरमाया कि अल्लाह ताला ने, इब्न अब्बास ये तफसीर बयान कर रहे हैं इस आयत की, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 2 समंदरों को मिलाया, यानी हज़रत अली को भी मिलाया, हज़रत फ़ातिमा को मिलाया, जो कि नबी की नाफरमानी नहीं करते। इनसे मोती और मोंगे निकाले कौन? इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन। मेरे इमाम ने इसी बात को पकड़ा और कहा क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की कि ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। तुम्हारा सुनिए कुरान की आयत, ये माना है, क्या बात है मेरे आका के घराने की। अल्लाह फरमाता यख़रुजु मरजल बहरैन यल्तक़ियान, उसने 2 समंदर बहाए, देखने में मिले हुए मालूम होते हैं। बैनहुमा बरज़ख़ुन, उनके दरमियान एक आड़ है। ला यबग़ियान, वो एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं सकते। यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, उससे मोती और मोंगा निकलता है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्न व इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी जमीन पर है सबको मिटना है, सबको फना है। वयबक़ा वजहु रब्बिक, और आपके रब की ज़ात ही बाकी रहेगी। ज़ुल जलाली वल इकराम, जो बड़ी इज्जत और बड़ी अज़मत बुजुर्गी वाला है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्न व इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। रब्बुल आलमीन ने फिर जिन्नात और इंसान, इंस माने इंसान, जिन्नात और इंसानों से रब्बुल आलमीन ने इनको फाड़ से कलाम किया। कहा तुम रब्बुल आलमीन के वजूद का इनकार करते हो, तुम रब्बुल आलमीन को नहीं मानते, तुम बुतों की पूजा करते हो। या माअश्शरल जिन्न वल इंस, ए जिन्नात और इंसान के गिरोह, इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, अगर तुम में ये ताकत है, अगर तुम ये ताकत रखते हो कि आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ, फनफुज़ू, तो निकल जाओ। ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान, तुम जहां में जाओगे वहीं उसकी सल्तनत पाओगे। कोई आसमान से निकल सकता है? कोई जमीन को छोड़ सकता है? कहा जहां जाओगे रब्बुल आलमीन की सल्तनत पाओगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो हे जिन्न व इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। युरसलु अलैकुमा शुआज़ुम मिन नार व नुहास, ए मक्के में रहने वालों,
तुम पर रोज़ क़यामत आग का शोला और काला धुआं छोड़ा जाएगा। फला तंतसिरान, यानी कुफ़ार से फरमाया तुम फिर उसे दूर न कर सकोगे। फबी अय्यालाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये क़यामत का कुरान जिक्र कर रहा है। फरमाया फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ, जब आसमान फट जाएगा। फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, तो वो सुर्ख चमड़े की तरह सुर्ख हो जाएगा। फबी अय्यालाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। क़यामत का दिन होगा। सूरह रहमान में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जब क़यामत का दिन आएगा हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर तरफ अफरा तफरी का आलम होगा, हर शख्स अपने ही पसीने में जुटकियाँ खा रहा होगा। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद फरमाता है, मुजरिम कैसे पहचाने जाएंगे। युरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। 29वें पारे में आप और वो सुनेंगे, वो तरहक़ुहुम ज़िल्ला, उनके चेहरों पे ज़िल्लत छाई हुई होगी। अल्लाह अकबर, सियाह चेहरे हो रहे होंगे। युरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम अपनी सूरतों से पहचाने जाएंगे। फ़युअख़ज़ु मिन नवासी वल अक़दाम, तो उन्हें पेशानी के बालों से और पाँव से पकड़ा जाएगा। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्न व इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जब वो जहन्नम के करीब पहुँचेंगे, जो कुफ़ार जो जहन्नम का इनकार करते थे और कहते थे जहन्नम वगैरह कुछ नहीं है, फरिश्ते उनको जहन्नम को दिखाएंगे। वो कहेंगे हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, यही वो जहन्नम है जिसको मुजरिम झुटलाया करते थे। यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन, वो उस दिन जहन्नम और सख्त खोलते हुए पानी में घूम रहे होंगे। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्न व इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा, उसके लिए दो जन्नतें हैं। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये दो जन्नतें कौन सी हैं। ज़वाता अफ़नान, हरी भरी घनी शाखों वाली, यानी हर डाली के अंदर। आपने कभी फल लगे हुए देखे? आम का दरख्त देखा है, चीकू वगैरह के इसके दरख्त। आम के दरख्त पर कितने किस्म के फल होते हैं। एक एक डाली पर आप कहें जी आम ही होता है। आम पे दरख्त पर कभी अमरूद नहीं उगेगा, और अमरूद के दरख्त पर कभी आम नहीं उगेगा। ये सही है ना। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। दरख्त एक होगा, लेकिन एक डाली पर कई कई तरह के फल उगे हुए होंगे। अल्लाह, ये कुरान फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है ज़वाता अफ़नान, हरी भरी घनी शाखों वाली दो जन्नतें हैं। हर डाली में किस्म किस्म के फल होंगे, मेवे होंगे। अल्लाह। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो हे जिन्न व इंस, तुम अपने रब की कौन कौन से नेमत को झुटलाओगे। फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, उन जन्नतों में दो चश्मे बह रहे हैं। अरे सुनो जन्नत का तज़किरा, और सोचो जरा उन लोगों का कि जो सिर्फ दुनिया के हुसूल के लिए आखिरत को दांव पे लगा देते हैं। किसी का माल खा जाते हैं, कत्ल कर देते हैं, लूट लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, जायदादों पे कब्जे कर लेते हैं, गुनाह करते हैं, सूदखोर, रिश्वत का लेन देन, आखिरत को बेच रहे हैं। जन्नत से कोई मवाज़ना दुनिया का है? सारी दुनिया की कीमत, हदीस पाक में आता है कि अगर अल्लाह की बारगाह में जो कुछ दुनिया में है और जितनी ये दुनिया है, दुनिया व माफीहा, फरमाया जो कुछ इसमें है दुनिया है, अगर इसकी कीमत अल्लाह की बारगाह में एक मक्खी के सर के बराबर भी होती ना, तो अल्लाह तबारक व तआला किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी नहीं देता। किसी काफिर को पानी नहीं मिलता, पानी तक नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह की बारगाह में इस दुनिया और माफिया की कीमत मक्खी के सर या पर के बराबर भी नहीं है। और इंसान उसके लिए इतनी प्यारी जन्नत को छोड़ दे, कुफर इख्तियार कर ले, आओ लौट आओ अपने रब की तरफ, गुनाह की तरफ कदम बढ़ा रहे हो तो वापस आ जाओ। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है फीमा ऐनान तजरियान, इन जन्नतों में दो चश्मे बह रहे हैं।
आगे जिक्र आ रहा है कौन से चश्मे हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान। इन जन्नतों में हर फल की दो किस्में हैं। सुना है कि एक फल की दो किस्में हो। अल्लाह फरमाता जितने फल हैं हर फल की दो किस्में हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन से नेमत जुटलाओगे। मुत्तकीईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़, और वो जन्नती ऐसे बिस्तरों पर तकिया लगाए बैठे हुए होंगे जिनके अस्तर नफीस मोटे रेशम के होंगे। वो जनल जन्नतैनि दान, और उन दोनों जन्नतों के फल झुके हुए और बिल्कुल करीब होंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि दरख्त इतना करीब होगा, इतना करीब होगा, आज तो फल तोड़ने के लिए दरख्त पे चढ़ना पड़ता है ना, फरमाया नहीं, इतना करीब होगा कि अल्लाह के प्यारे खड़े खड़े और बैठे बैठे इसके मेवे तोड़ लिया करेंगे। अल्लाह फरमाता है वह जनल जन्नतैनि दान, उन दोनों जन्नतों के फल झुके हुए करीब होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत जुटलाओगे। फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ी, इनमें नीची निगाह रखने वाली बीवियां हैं। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, जिन्हें इनसे पहले न किसी ने इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत जुटलाओगे। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला सिर्फ नेकी है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत जुटलाओगे। दो जन्नतों का जिक्र हुआ ना, तो जो फलों वाली है, जिनके गुच्छे झुके हुए करीब हैं, दो चश्मे उसमें बह रहे हैं। अल्लाह फरमाता ये तो दो जन्नतें हो गई। व मिन दूनिहिमा जन्नतान, और इन दो जन्नतों के अलावा दो जन्नतें और हैं। या अल्लाह वो कैसी होंगी, ये तो बयान हो गया कि वो दो जन्नतें हैं और दो जन्नतें फलों वाली है और हर फल दो तरह के हैं, हर डाली पर हर तरह का फल है। ये दो जन्नतें कौन सी हैं जो इन दोनों के अलावा हैं। अल्लाह फरमाता मिन दूनिहिमा जन्नतान, इन दो जन्नतों के अलावा दो जन्नतें और हैं। मुदहाम्मतान, वो दो जन्नतें स्याही माइल सब्ज रंग की हैं। कैसी हैं? स्याही माइल सब्ज रंग की। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, यह आपको पता पड़ जाएगा स्याही माइल सब्ज रंग कौन सा होता है। आला हजरत से पूछेगा कि हुजूर क्या पानी का कोई कलर होता है। लोग ये कहते हैं नहीं, पानी का कलर नहीं होता, लेकिन आला हजरत का हाँ कलर होता है पानी का। तो कौन सा कलर? फरमाया स्याही माइल सब्ज रंग। ये जो पानी है ना, इस पानी का जो कलर है स्याही माइल सब्ज रंग, यानी वो जन्नतें ऐसी बनी होगी जैसे पानी हुआ करता है, शफाफ पानी की तरह, शीशे की तरह कह लें आप उसको, आर पार नजर आता हो। अल्लाह, ये कुरान बयान कर रहा, कुरान। हुजूर ने फरमाया, हज़रत बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, साहबा ने जब पूछा ना या रसूल अल्लाह ये जन्नतें कौन सी हैं, सुनिए ये स्याही माइल सब्ज रंग की जन्नतें मुदहाम्मतान, कुरान फरमा रहा स्याही माइल सब्ज रंग यानी पानी की तरह होंगी। ये बनी हुई किस चीज की होंगी? बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दो जन्नतें चांदी की हैं और इनके बर्तन और जो कुछ इनमें है सब चांदी का है, और दो जन्नतें सोने की हैं और जो बर्तन और जो कुछ है वो सब सोने का है। लेकिन ये जन्नत का चांदी और जन्नत का सोना होगा ना, ये ऐसा होगा कि इसमें आर पार नजर आता होगा, पानी की तरह। बताइए आप कितना घाटे का सौदा है कि इंसान दुनिया के हुसूल के लिए आखिरत को दाव पे लगा दे, दुनिया की जलील दौलत हासिल करने के लिए अल्लाह को नाराज कर दे, जन्नत को बेच डाले।
फबी अय्या आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फीहिमा ऐनानि नद्दाख़तान, इन जन्नतों में छलकते हुए दो चश्मे हैं। हर जगह दो दो का जिक्र है, हमें छलकते हुए दो चश्मे हैं। हज़रत इब्न अब्बास या इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि इन जन्नतों में दो छलकते हुए चश्मे हैं। इब्न अब्बास फरमाते हैं इन दोनों जन्नतों में से हर एक में चश्मे बह रहे हैं। इनमें एक चश्मा तस्नीम का है और दूसरा चश्मा सलसबील का है। इस चश्मे की जो कंकरियां है ना, कंकरियां आपने देखा वो चश्मा बहरा होता है, साइड में कंकरियां पड़ी होती हैं। फरमाया इसकी कंकरियां सुर्ख याकूत और सब ज़ुमर्रद की हैं। इसकी मट्टी काफूर की है, इसका गारा मुश्क का है और इसके दोनों किनारे ज़ाफ़रान के बने हुए हैं। ये जन्नत का ज़ाफ़रान होगा, पाकिस्तानी ज़ाफ़रान नहीं जो भुट्टे के बाल पीले करके बेच देते 2 नंबर। ऐसे फराडी हैं, अल्लाह माफ करे। खानी तुझे 2 रोटी है, मिलावट तो कर रहा है। मिर्ची के अंदर ईंट पीस के मिला रहा है, कंकर मिलाया जा रहा है। मिलावट का कितना अजाब है। कौम समूद के बारे में आपने सुना ना, मिलावट के अजाब की वजह से उन्हें तबाह किया गया। कम नापना, कम तोलना, कितना खाएगा, कितना खाएगा। अल्लाह अकबर। बताइए जनाब, कोई मैच है दुनिया और जन्नत का? कोई बराबरी है? कोई मुवाजना है? कोई हम पल्ला होना है? कुरान इरशाद फरमाता है फीहिमा ऐनानि नद्दाख़तान, इन 2 जन्नतों में छलकते हुए 2 चश्मे हैं। फबी अय्या आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन से नेमत को झुटलाओगे। फीहिमा ऐनानि नद्दाख़तान फीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान, इसमें फल हैं, खजूरें हैं और अनार है। तो पता लगा कि खजूर और अनार जन्नत का फल है। कुरान फरमा रहा ना, फबी अय्या आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मुत्तकीईन अला रफ़रफ़िन ख़ुद्रिन व अबक़रिय्यिन हिसान, जन्नती सब्ज़ कालीनों और नफीस बिस्तरों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। फबी अय्या आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, आपके रब का नाम बड़ा बाबरकत है, जो बड़ी बुजुर्गी वाला और बहुत इज्जत वाला है। सूरह रहमान का वास्ता, अल्लाह पाक हम सबको बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला अता फरमा। आमीन। बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सूरह वाक़िया का आगाज़ हो रहा है। सूरतुल वाक़िया मक्की है, इसमें 96 आयतें और 3 रुकू हैं। नुज़ूल कुरान के तरतीब कुरान के अतबार से इसका नंबर है 56 और नुज़ूल कुरान के अतबार से इसका नंबर है 46। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अच्छा, इससे पहले कि हम इसके तर्जमा तफसीर शुरू करें, सूरह वाक़िया में जन्नत का, दोज़ख का ये बहुत तज़किरा आया है। और कल 28वां बारह है, उसमें बड़े ज़बरदस्त वाक़यात आ रहे हैं, बड़े बेहतरीन मज़ामीन हैं। और 29वें बारे में भी बड़े ज़बरदस्त मज़ामीन हैं इंशाअल्लाह। फिर आखिर में ख़त्म कुरान की रात, फिर इंशाअल्लाह 30वां बारह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब क़यामत वाक़ हो जाएगी, लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, तो उसके वाक़ होने के वक्त कोई झूठ बोलने वाला ना होगा, उसको झुटलाने वाला ना होगा। ख़ाफ़िदतुर राफ़िआ, वो क़यामत किसी को ऊंचा करेगी और किसी को नीचा कर देगी। सैयदना फ़ारूक़ आज़म ने इस आयत की तफ़सीर में फरमाया कि क़यामत अल्लाह के दुश्मनों को जहन्नम में नीचा कर देगी, पस्त कर देगी, और अल्लाह के औलिया को जन्नत में मकाम अता करेगी। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जब ज़मीन बड़े ज़ोर से हिलाई दी जाएगी।
वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। फकानत हबाअम मुंबस्सा, तो वो बिखरा हुआ गुबार हो जाएंगे। आपने देखा धूप के अंदर गुबार उड़ता हुआ नजर आता है, आप उसको पकड़ने की कोशिश करें, हाथ में आता है, फरमाया पहाड़ ऐसे हो जाएंगे। अल्लाह, क्या क़यामत की दहशत होगी। वकुंतुम अज़वाजुन सलासा, और तुम लोग 3 किस्म के हो जाओगे। पहली किस्म फ़अस्हाबुल मैमना, तो दाएं तरफ वाले यानी जन्नती। माँ अस्हाबुल मैमना, क्या ही अच्छे हैं दाएं तरफ वाले। अस्हाबुल मशअमा, और बाएं तरफ वाले यानी जहन्नमी। माँ अस्हाबुल मशअमा, कितने बुरे हैं बाएं तरफ वाले। वस्साबिकून, और तीसरी किस्म फरमाया वस्साबिकून अस्साबिकून, और आगे बढ़ने वाले ही आगे बढ़ने वाले हैं। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो इस्लाम हिजरत से पहले जिन्होंने कबूल किया। सारी जलेगी नहीं, इसमें लाइटें जलेगी नहीं सारी। पूछो से, फिर एंड कर देते, कल यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है ना? क्या ख्याल है? वो फेसबुक वाले पीछे रह जाएंगे बेचारे, मजा नहीं, इनको वीडियो में देखने में मजा नहीं आएगा। से इंशाल्लाह आगाज करेंगे। इंशाल्लाह कल दरस कुरान का यहीं से आगाज़ करेंगे, चूँकि यहाँ लाइट्स बंद हो गई हैं सारी, और जो वीडियो में आप देख रहे हैं विजुअल चल रहे हैं, तस्वीरें चल रही हैं। इंशाल्लाह कल यहीं से दोबारा आगाज़ करेंगे। और जनरेटर का भी हमारे पास इतना बड़ा एहतमाम नहीं है कि हम सारी लाइट्स ऑन कर सकें, बस साउंड ऑन कर लिया है। या अरहमर राहिमीन, या रहमान या रहीम, खालिक, आज जो कुछ कुरान बयान हुआ, आज जो सुना, सूरह रहमान का सदका अल्लाह बीमारों को शिफा अता कर दे। सूरह रहमान का और एक एक आयत का सदका अल्लाह हमारे घरों में रहमत नाजिल फरमा। जो बीमार शामिल हैं उन्हें शिफा कामिला आजिल अता कर। ए रहमान, जो बेरोजगार शामिल हैं हलाल रोजी अता कर दे। पाकिस्तान पर करम नाजिल कर। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमें शागी मेरे घर भर का भला हो, मट्टी ना हो बर्बाद।